नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फिफाना पर। तो हम लोग रीजनिंग का जो टॉपिक है यानी मेंटल एबिलिटी के टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर। मेंटल एबिलिटी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कैलेंडर। तो कैलेंडर का एक भाग हम लोगों ने पीछे पढ़ाया था, उसमें था कैलेंडर का बेसिक, यानी किस प्रकार से कैलेंडर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हल करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ट्रिक्स किस प्रकार से यूज़ की जाती है वो उसमें बताया गया था। तो जो जो ट्रिक उसमें बताई गई थी उन्हें क्वेश्चंस पर कैसे अप्लाई किया जाता है, वो आज हम लोग करेंगे। तो आज जो है वो कैलेंडर के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हल करने की ट्रिक्स और ट्रिक्स जो है वो बताई जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है अपना, उसमें दिया है भी दी गई समस्या में 1 नवंबर को कौन सा वार दिया है? हमें सोमवार दिया है। यानी 1 नवंबर को यदि क्या हो, सोमवार हो। 1 नवंबर को कौन सा वार दिया है? हमें सोमवार दिया है। और पूछा क्या है, 25 नवंबर को कौन सा वार होगा? 25 नवंबर को कौन सा वार होगा, ये पूछा है हमें। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट था वो यहाँ पर अप्लाई होगा। कौन सा? विषम दिन वाला। यानी विषम दिन हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले ज्ञात करना होगा दिनों की संख्या, यानी यहाँ पर दिनों का अंतर कितना है। तो 25 - 1 कितने दिन हो गए भी? 24 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 24। तो ये तो कुल दिनों की संख्या आ गई। अब दिनों की संख्या में यदि दिनों की संख्या में यदि सप्ताह की दिनों की संख्या का भाग दे दें, यानी 24 में यदि मैं 7 का भाग दूं तो कितना शेषफल बचेगा? 3। तो ये 3 शेषफल जो है ये क्या है? विषम दिन है। 3 क्या है? विषम दिन। अब आगे की तारीख हमें पूछिए, तो इसमें 3 दिन ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे। तो अगला दिन कौन सा होगा? जिसे सोमवार हमें दिया है, तो इससे आगे 3 दिन यानी रविवार, सोमवार और सोमवार हमें दिया है, तो 3 दिन आगे कौन से हो जाएंगे? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो 25 नवंबर को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। कौन सा वार होगा? गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं। 1 नवंबर को हमें क्वेश्चन में दिया है भी 1 नवंबर को कौन सा वार है? सोमवार है। 1 नवंबर को कौन सा वार है? सोमवार है। तो 25 नवंबर को पूछा है, तो दिनों का अंतर कितना हो गया? 25 - 1, यानी 25 में से 1 घटा दिया, कितने बचे? 24। इस 24 में सप्ताह की दिनों की संख्या का भाग दे देंगे। किसका भाग देना है? सप्ताह के दिनों की संख्या का। सप्ताह के दिनों की संख्या यानी 7 का भाग दे दिया। 24 में यदि 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? ये क्या है? शेषफल है। और शेषफल जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विषम दिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम दिन। तो अब देखो, आगे की तारीख पूछिए ना, तो इसमें ये 3 विषम दिन जो है वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 3 विषम दिन क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। जैसे सोमवार हमें दिया है, तो सोमवार से पहला अगला दिन क्या होगा? मंगलवार। फिर मंगलवार से अगला दिन है बुधवार, और बुधवार से अगला दिन क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो इससे 3 आगे वाला दिन कौन सा होगा? गुरुवार होगा। तीसरा अगला दिन कौन सा हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। तो 25 नवंबर को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार होगा। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, यदि किसी महीने की 2 तारीख जो है वो रविवार को पड़ती है, तो 31 तारीख, उस महीने की 31 तारीख को कौन सा वार होगा? यानी 2 तारीख को कौन सा वार दिया है हमें? 2 तारीख को दिया है रविवार। 2 तारीख को कौन सा वार दिया है? रविवार। और हमें पूछा कब है? 31 तारीख को पूछा, यानी 31 तारीख को कौन सा वार होगा? तो इनका अंतर कितना हो गया? 29। अंतर कितना हो गया? 29। यानी 31 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 29। 29 में 7 का भाग दे दें, यानी सप्ताह की दिनों की संख्या क्या दे दें? भाग दे दें। तो शेषफल कितना बचा है? शेषफल कितना है? 1 है। तो 1 क्या आ गया अपने पास? विषम दिन आ गया। 1 क्या आ गया? विषम दिन। तो रविवार में 1 दिन जोड़ देंगे, तो कौन सा वार आ जाएगा अपने पास? रविवार के 1 बाद कौन सा वार आ गया? सोमवार। कौन सा वार आ गया? सोमवार। तो 31 तारीख को, यानी उस महीने की 31 तारीख को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। उस महीने की 31 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में दिया है, यदि 15 अगस्त
2011 को 15 अगस्त 2011 को सोमवार हो, 15 अगस्त 2011 को क्या हो, सोमवार हो, 15 अगस्त 2011 को क्या हो, सोमवार हो। तो हमें पूछा है 17 सितंबर को, 17 सितंबर को कौन सा वार होगा, 17 सितंबर को, 17 सितंबर 2011 को कौन सा वार होगा, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो यहां पर बीच में मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पर अब सितंबर की तारीख लानी है, तो सितंबर मैं लिख देता हूं 15 सितंबर 2011, 15 सितंबर 2011 लिख दिया। तो अब देखिए इस 15 अगस्त से 15 सितंबर तक एक महीना पूरा हो गया। कौन सा महीना पूरा हो गया, एक महीना। और इस महीने में यानी अगस्त में कितनी तारीख आती है, अंतिम तारीख कितनी, 31 है। अगस्त में अंतिम तारीख कितनी है, 31। तो इस एक महीने में कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे। इस एक महीने में कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे। ठीक है, 31 दिन ये हो गए। और आगे इन दोनों का अंतर कितना है, 17 में से 15 घटाएं कितने बच जाएंगे, 2। तो कुल दिन कितने हो गए अपने पास, कुल दिनों की संख्या हो गई अपने पास 33। कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई, 33। इस 33 में 7 का भाग दे दूं तो शेषफल कितना आएगा, 5। ये 5 क्या है अपने पास, विषम दिन है। 5 क्या है, विषम दिन। और ये 5 विषम दिन जो है इसमें ऐड कर देंगे हम लोग। तो 5 विषम दिन ऐड करेंगे तो कौन सा वार आ जाएगा अपने पास, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो कौन सा वार आ जाएगा अपने पास, शनिवार आ जाएगा। तो 17 सितंबर 2011 को कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। 17 सितंबर 2011 को कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। हमें दिया है 15 अगस्त 2011 को कौन सा वार है, सोमवार। 15 अगस्त 2011 को कौन सा वार है, सोमवार है। और हमें पूछा है 17 सितंबर 2011 को कौन सा वार होगा। 17 सितंबर 2011 को कौन सा वार होगा। तो 17 सितंबर को देखिए, अब यहाँ पर एक महीना तो पूरा हो ही रहा है, सीधा एक महीना। तो एक महीना कौन सा पूरा हो रहा है वो हमें देखना है। तो एक महीना अगस्त का पूरा हो रहा है। और अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। तो ये महीना 15 तारीख तक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आगे कितने दिन और आगे, 15 के बाद 17 तक है, तो यानी 2 दिन और आगे। तो कुल दिनों की संख्या कितनी होगी अपने पास, 33 होगी। कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई, 33। और इस 33 में सप्ताह की दिनों की संख्या यानी 7 का क्या दे दूं मैं, भाग दे दूं। सप्ताह की दिनों की संख्या यानी 7 का क्या दे दिया, भाग। तो 33 में 7 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचा है अपने पास 5। शेषफल कितना बचा, 5। और ये 5 क्या है अपने, विषम दिन है। 5 क्या है, विषम दिन। तो विषम दिन देखो, सोमवार के आगे के 5 दिन, तो सोमवार के आगे के 5 दिन यानी कौन सा हो जाएगा, 5वां दिन है, शनिवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शनिवार। तो इसका मतलब 17 सितंबर 2011 को कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में हमें दिया है भी यदि किसी माह की 23 तारीख को, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार हो, यानी किसी माह की 23 तारीख को कौन सा वार दिया है हमें, रविवार। 23 तारीख को रविवार दिया है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले की तारीख को कौन सा वार था। 2 सप्ताह और 4 दिन। तो अब इसमें विषम दिनों की संख्या हम लोग गणना करें, विषम दिनों की संख्या की गणना करें। तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे, क्योंकि टोटल दिन कितने हो गए अपने पास, 18 हो गए। यानी एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दूआ 14 प्लस 4 कितने हो गए, 18। इसमें 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो विषम दिन कितने हो गए अपने पास, 4 हो गए। तो 4 पहले पूछा, यानी रविवार से 4 पहले। ठीक है, तो पहले का दिन कौन सा होगा, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 4 क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, तो रविवार में से 4 माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो पहले कौन सा वार है अपने पास, शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर गुरुवार, और फिर कौन सा वार आ गया अपने पास, बुधवार। फिर कौन सा वार आ जाएगा, बुधवार। तो यानी 4 माइनस करने पर कौन सा वार आया अपने पास, बुधवार आया। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी महीने की 23 तारीख को रविवार है, यदि किसी महीने की 23 तारीख को क्या है, रविवार है, तो उससे 2 सप्ताह और 4 दिन पहले
पहले पूछा है तभी माइनस किया है, बाद का पूछा जाता तो क्या कर देते प्लस। पहले का पूछा है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और बाद का पूछे तो प्लस। तो यहाँ पहले का पूछा है, तो पहले पूछा है तो 4 दिन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रविवार में से 4 माइनस करेंगे तो कौन सा वार आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, उत्तर है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है भी यदि 1 जनवरी 2012 को 1 जनवरी 2012 को कौन सा वार दिया है हमें, रविवार। 1 जनवरी 2012 को क्या दिया है हमें, रविवार दिया है। और पूछा है 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें याद रखना होता है, याद क्या रखना होता है, पहली बात तो 2012 जो वर्ष है, 2012 कौन सा वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। लीप वर्ष क्यों है, लीप वर्ष क्यों है, क्योंकि 2012 जो है संख्या यानी 2012 जो है इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। और 4 का भाग जिस वर्ष क्रमांक में 4 का भाग या शताब्दी वर्ष है तो 400 का भाग पूरा पूरा जाए, वो कौन सा वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। कितने दिन होते हैं, 366। और 366 में यदि हमें 7 का भाग दें, 366 में यदि 7 का भाग दें तो शेषफल जो बचता है वो कितना होगा, 2 होगा। शेषफल कितना होगा, 2। यानी एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। 2 विषम दिन होने का मतलब ये हो गया भी यदि 1/1/2012 को रविवार है, 1/1/2012 को रविवार है, तो ये पूरा वर्ष कंप्लीट हो जाए। पूरा वर्ष कंप्लीट कब होगा, 1/1/2013 को, तो 1 वर्ष पूरा हो गया। तो 1/1/2013 को इससे रविवार से 2 दिन बढ़कर होंगे, रविवार से 2 दिन बढ़कर, 2 दिन बढ़कर होंगे। इसका मतलब कौन सा वार होगा, इस दिन मंगलवार होगा। कौन सा वार होगा, मंगलवार। तो मंगलवार कब है, 1/1/2013 को। और पूछा क्या है, उससे पहले, पूछा क्या है, उससे पहले। तो उससे पहले कौन सा वार हो जाएगा अपने पास, सोमवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार। तो 31 दिसंबर 2012 को, 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार हो जाएगा, फिर सोमवार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें याद क्या रखना है, याद ये रखना है भी यदि कोई लीप वर्ष में, यदि कोई लीप वर्ष में हमें पूछा जाए तो अंतिम दिन जो है, अंतिम दिन जो है वो पहले दिन से 1 बढ़कर होगा। अंतिम दिन पहले दिन से 1 बढ़कर होगा। अंतिम दिन पहले दिन से 1 बढ़कर होगा। कैसे भी, यदि 1 तारीख को किसी लीप वर्ष की 1 तारीख को रविवार है तो 31 तारीख यानी अंतिम दिन क्या वार होगा, सोमवार होगा। अंतिम दिन कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया है भी यदि 1 जनवरी सन 2001 यानी 1 को सोमवार हो तो 31 जनवरी सन 1 यानी 2000 को कौन सा वार होगा। हमें दिया है भी 1 जनवरी 2001 को, 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार दिया है हमें, सोमवार दिया है। कौन सा वार दिया है, सोमवार। और पूछा क्या है, 31 दिसंबर 2001 में पूछा, 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार होगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर 2001 की। 2001 कौन सा वर्ष है, 2001 साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है भी, साधारण वर्ष है। 2001 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। कैसे, क्यों, क्योंकि 2001 जो है, 2001 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। और जिस वर्ष क्रमांक में 4 या 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, साधारण वर्ष। तो ये साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष में दिनों की संख्या, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। और इस 365 में यदि मैं 7 का भाग दूं,
इस 365 में यदि 7 का भाग दूं तो शेषफल कितना होगा? शेषफल होगा 1। शेषफल कितना होगा? 1। यानी विषम दिन कितना होता है साधारण वर्ष में? 1 विषम दिन होता है। किसी साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1 विषम दिन होते हैं। 1 विषम दिन होने का मतलब क्या हुआ? 1 विषम दिन होने का मतलब ये हो गया भी यदि 1 साल पूरा हो जाए, 1 साल पूरा हो जाए, यानी यदि 1/1/2001 है तो 1/1/2002 को 1 साल क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और अगले साल का पहला वर्ष जो है 1 विषम दिन होने के कारण 1 दिन बढ़कर होगा। 1 दिन बढ़कर होगा तो सोमवार के आगे कौन सा वार आ गया अपने पास? है मंगलवार आ गया। कौन सा वार आ गया? मंगलवार। ठीक है, तो अब बात करें इससे पहले दिन की, यानी 31 दिसंबर जो है इस 1/1/2002 से पहला दिन है, तो पहला दिन कौन सा होगा फिर? मंगलवार से पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार होता है। मंगलवार से पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार होता है। तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखना है भी? साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन, पहला और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। यानी 1/1/2001 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में हमें दिया है भी यदि 26 जनवरी 2011 को 26 जनवरी 2011 को कौन सा वार दिया है? हमें बुधवार दिया है। 26 जनवरी 2011 को बुधवार हो तो पूछा क्या है? 26 जनवरी 2012 को कौन सा वार होगा? 26 जनवरी 2012 को कौन सा वार होगा, ये हमें पूछा है। तो देखिए 26 जनवरी से 26 जनवरी यानी 1 साल पूरा हो गया, 1 वर्ष पूरा हो गया, 1 वर्ष है पूरा। अब पूरा कौन सा वर्ष हुआ है? 2011 वाला। पूरा कौन सा वर्ष हुआ है? 2011। और 2011 जो है वो कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। 2011 कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और हम जानते हैं भी साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1 विषम दिन। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1 विषम दिन। साधारण वर्ष है इसका मतलब कितने विषम दिन हो गए? 1 विषम दिन हो गया। कितने विषम दिन हो गए? 1 विषम दिन। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन यानी 52 सप्ताह। 52 सप्ताह और 1 दिन। 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। तो ये एक क्या हो गया अपने पास? विषम दिन हो गया। तो 26 जनवरी 2012 को कौन सा वार हो जाएगा? इस बुधवार से 1 बढ़कर, तो बुधवार से 1 बढ़कर यानी कौन सा वार हो गया? बृहस्पतिवार। कौन सा वार हो गया? बृहस्पतिवार यानी गुरुवार हो गया। कौन सा वार हो गया? गुरुवार। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं। 26 जनवरी 2011 से 26 जनवरी 2012 तक 1 वर्ष पूरा हो गया। ये 1 वर्ष जो है वो कौन सा वर्ष है? 2011 वाला वर्ष है। क्यों? क्योंकि 2011 तक की दिन है। 2012 की यदि फरवरी पार हो जाती है, 2012 की यदि फरवरी निकल जाती तो फिर कौन सा वर्ष हो जाता? ये लीप वर्ष हो जाता। ठीक है, तो 2012 की जनवरी तक ही इसका मतलब कौन सा वर्ष पूरा हुआ है? 2011 वाला वर्ष पूरा हुआ। और 2011 वाला वर्ष जो वो कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। इसका मतलब 1 विषम दिन होता है। और 1 विषम दिन होगा तो बुधवार से 1 आगे का दिन, बुधवार से 1 आगे का दिन कौन सा हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो 26 जनवरी 2012 को कौन सा वार होगा? बृहस्पतिवार होगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है भी यदि 26 जनवरी 2011 को मंगलवार हो, 26 जनवरी 2011 को मंगलवार हो, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है 15 अगस्त 2011 को कौन सा वार होगा? 15 अगस्त 2011 को कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए भी एक तरीका तो ये होता है भी हमें 26 है, फिर 26 जनवरी है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करते करते अगस्त तक लिखते जाएं और 26 अगस्त को निकाल लें, फिर उसमें से 15 घटा दें। ठीक है, लेकिन ऐसे करना जो है बहुत लंबा हो जाता है। तो इसके लिए हमें याद रखना पड़ता है समान कैलेंडर वाले माह।
समान कैलेंडर वाले माह, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैलेंडर में। समान कैलेंडर वाले माह हमें याद करने होते हैं। तो वर्ष कौन सा है यहाँ पर है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में समान कैलेंडर वाले माह में जनवरी के साथ, यानी जनवरी और अक्टूबर जो है उसका कैलेंडर समान होता है। जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर क्या होता है? समान होता है। जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान रहता है। इसका मतलब क्या हो गया भी 26 जनवरी 2011 को यदि मंगलवार है तो 26 अक्टूबर 2011 को भी कौन सा वार होगा? मंगलवार ही होगा। 26 अक्टूबर 2011 को भी कौन सा वार होगा? मंगलवार ही होगा। अब देखिए इसके निकट पहुंच गए हम अगस्त के। ठीक है, तो अब हम लोग दिनों की संख्या काउंट करेंगे। दिनों की संख्या पहले अगस्त से शुरू करेंगे। तो अगस्त में कितने दिन हो गए अपने पास? भी 15 तारीख तक तो आए गए, तो शेष कितने बचे हैं? 16 प्लस सितंबर का पूरा महीना यानी कितने? 30 प्लस 26वां दिन हम लोग ले रहे हैं, तो कुल दिन पार कितने हुए वो दिखने हैं। तो कुल कितने दिन पार हो गए? 25 दिन। ठीक है, कुल कितने दिन पार हो गए? 25 दिन। तो इन सबको यदि हम लोग ऐड करें तो इन सबको ऐड करने से अच्छा है सीधे विषम दिन ऐड कर लो। तो विषम दिन यहाँ पर कितने होंगे? 2 प्लस यहाँ पर कितने होंगे? 2 और यहाँ पर कितने होंगे? 4 विषम दिन, यानी 7 का भाग देकर लिख रहा हूँ मैं शेषफल जो हो। तो कुल कितने विषम दिन आए? 8, और 8 में यदि 7 का भाग दूं तो कितना विषम दिन हो गया मेरे पास है? 1 हो गया। ठीक है, कुल विषम दिन कितने हो गए? 1 हो गए। कुल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। तो 1 विषम दिन है। तो अब देखिए आगे की तारीख दे रखी है और पीछे की पूछी है। आगे की दे रखी है और पीछे की पूछी है। तो इसमें से एक दिन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। एक दिन माइनस कर देंगे तो कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार। ठीक है, तो देखिए दोबारा बता देता हूं मैं। 26 जनवरी 2011 को पूछा दिया है हमें कौन सा वार है? मंगलवार। और हमें पूछा क्या है? 15 अगस्त 2011 को कौन सा वार होगा? 15 अगस्त 2011 को कौन सा वार होगा? ये क्वेश्चन में पूछा था। तो देखिए इसके लिए हम लोगों ने क्या ट्रिक अपनाई? समान कैलेंडर वाले माह की। समान कैलेंडर वाले माह, समान कैलेंडर वाले माह कौन से होते हैं? अब साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में हम जानते हैं भी जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर क्या रहता है? समान रहता है। जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान रहता है। तो यदि 26 जनवरी 2011 को मंगलवार है तो 26 अक्टूबर 2011 को भी कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। 26 जनवरी 2011 को यदि मंगलवार है तो 26 अक्टूबर 2011 को भी कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। अब अक्टूबर से 15 अगस्त से 26 अक्टूबर तक, 15 अगस्त से 26 अक्टूबर तक कुल विषम दिनों की संख्या कितनी है? 1 है। कुल विषम दिनों की संख्या कैसे निकाली? देखो दोबारा बता देता हूं मैं। अगस्त से शुरू करते हैं, यानी अगस्त में कुल दिन कितने हैं? 31 दिन होते हैं। 31 में से 15 दिन तो निकल गए, बच्चे कितने हैं? 31 माइनस 15 यानी कितने हो गए? 16 प्लस सितंबर के, तो सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन प्लस अक्टूबर के, तो अक्टूबर के कितने दिन आए हैं? 26। तो 26 में से 1 घटाना पड़ेगा, यानी कितने दिन पार हो गए? पूरे हो गए, वो लिखने होते हैं। तो दिन कितने पूरे हो गए? 25। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कुल दिनों की संख्या ऐड कर लो। कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास? 46 और प्लस 25 यानी कितने हो गए? 71 हो गए। 71 में 7 का भाग दूं तो शेषफल कितना बचेगा मेरे पास? 1। तो 1 क्या आ गया? विषम दिन आ गया। ठीक है, अब अक्टूबर जो है इस अगस्त से आगे का महीना है। अक्टूबर जो है वो अगस्त से आगे का महीना है, और आगे की तारीख दी और पीछे की तारीख पूछी है। ये आगे की तारीख दी और पीछे की तारीख पूछी है, तो एक विषम दिन क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो एक दिन घटा देंगे, तो मंगलवार में से एक दिन कम कर दिया, कौन सा वार आ गया? सोमवार आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समान कैलेंडर वाले माह से भी जो क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है भी यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, 17 दिसंबर 1982 को कौन सा वार था? शनिवार। और पूछा क्या है हमें? 22 दिसंबर 1984 को कौन सा वार होगा? 22 दिसंबर 1984 को कौन सा वार होगा? इस क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग इस प्रकार की क्वेश्चन को। तो देखिए इसकी 2-3 ट्रिक है। तो आसान जो वो मैं बता रहा हूँ, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1982।
1982, 1983 और 1984 हो गया। ठीक है, 1982 से 1983 तक, 1982 से 1983 तक है, यानी 17 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। 17 दिसंबर 1983 तक कौन सा वर्ष पूरा हो जाएगा? तो एक वर्ष पूरा होगा, और कौन सा वर्ष होगा? वो 1983 का होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 1982 से 1983, तो 1982 का वर्ष पूरा होना चाहिए। तो यदि आप लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो कैलेंडर में ये ध्यान रखना, जिस वर्ष की फरवरी निकल जाती है, जिस वर्ष की फरवरी निकलती है वही वर्ष पूरा होना माना जाता है। जिस वर्ष की फरवरी निकलती है वही वर्ष क्या होगा? पूरा होना माना जाता है। तो यहाँ पर फरवरी 1983 की निकलेगी। फरवरी किसकी निकलेगी? 1983 की। तो 1983 जो है वो पूरा हुआ है। तो 1983 में, यानी 1983 में यदि 4 का भाग दें तो पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। ठीक है, अब 1983 से 1984 तक, 17 दिसंबर 1984 तक, ये नीचे लिख देता हूं मैं, 17 दिसंबर 1984 तक की बात करें तो कौन सा वर्ष पूरा होगा? फरवरी किसकी निकली? 1984 की। तो 1984 का वर्ष क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और 1984 जो है वो क्या है? एक लीप वर्ष है, अधिवर्ष है। ठीक है, तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो अब देखिए, यहां पर हमें पूछा था 22 दिसंबर 1984, तो 17 दिसंबर और 22 दिसंबर के बीच में दिनों का अंतर कितना है? 5 का अंतर है। 22 में से 17 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 5। तो टोटल कुल दिन कितने हो गए? तो कुल विषम दिन कितने हो गए अपने पास? 8 हो गए। और 8 में यदि मैं 7 का भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा? 1। तो शुद्ध रूप से अपने पास कितने विषम दिन आए हैं? 1 विषम दिन आया है। शुद्ध रूप से अपने पास कितने विषम दिन आए हैं? 1 विषम दिन आए। और शनिवार में यदि एक दिन में जोड़ दूं, शनिवार में यदि एक दिन में जोड़ दूं तो कौन सा वार आता है? रविवार आता है। तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा वार होगा? रविवार होगा। 22 दिसंबर 1984 को कौन सा वार हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं। देखिए, 17 दिसंबर 1982 को हमें क्या दिया है? शनिवार दिया है। और पूछा क्या है? 22 दिसंबर 1984 को कौन सा वार होगा? तो इसके बीच में जो वर्ष पूरे हो रहे हैं वो लिखें। तो 1983 लिख दिया, यानी 17 दिसंबर 1983 को एक वर्ष पूरा हो जाएगा, 1983 वाला। फिर 17 दिसंबर 1984 को कौन सा वर्ष पूरा हो जाएगा? 1984 वाला। तो 1983 और 1984 पूरा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि उनकी फरवरी निकल रही है। जिस वर्ष की फरवरी पूरी होती है वही वर्ष काउंट होता है। तो 1982 से 1983 तक आने में 1983 की फरवरी निकल रही है, तो 1983 का वर्ष पूरा होगा। और 1983 जो है वो कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है ये? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 1 होते हैं। फिर 1983 से 1984 में आए तो फरवरी 1984 की निकली, तो 1984 जो है वो कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2। और 17 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में दिनों का अंतर कितना है? 5। तो कुल दिनों की संख्या कितनी होगी अपने पास? 8 हो गई। और 8 में यदि 7 का भाग दो तो शेषफल कितना आएगा? 1। यानी शुद्ध रूप से विषम दिन कितना हो गया? 1। आगे की तारीख पूछिए तो 1 इसमें जोड़ देंगे, तो शनिवार में 1 दिन जोड़ दिया, कौन सा वार आ गया? रविवार आ गया। तो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे भी, जो अपना बोर्ड है, बोर्ड पर 2 क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि किसी परीक्षा में कैलेंडर का टॉपिक दिया रहता है, कैलेंडर का टॉपिक सिलेबस में दिया रहता है, तो उसमें इन दोनों क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। इन दोनों क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो है वो अपने पास ये है भी, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता, यानी निम्न में से किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर से उठाया गया है। एज इट इज पेपर से उठाया गया है। ये पेपर में बहुत बार आता है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन।
तो देखिए प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता, ये पूछा है। तो प्रथम दिन होते कौन कौन से हैं? मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो में क्या बताया था अभी, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? तो प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? सोमवार हो सकता है, मंगलवार प्रथम दिन हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, या फिर शनिवार हो सकता है। तो ये प्रथम दिन हो सकते हैं, प्रथम दिन हो सकते हैं। अब नहीं हो सकता वो पूछा है, तो नहीं कौन कौन सा हो सकता? रविवार नहीं हो सकता और बुधवार नहीं हो सकता। रविवार नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता। तो वो ऑप्शन में देख लो भी, सोमवार हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है और शुक्रवार भी हो सकता है। तो बच गया कौन है? बुधवार। तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन जो है बुधवार कभी नहीं हो सकता। किसी शताब्दी का प्रथम दिन बुधवार कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया? ये क्वेश्चन भी एज इट इज पेपर से उठाया गया है, ये एसएससी के पेपर से उठाया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है भी, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। निम्न में से अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता? यानी प्रथम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पूछा अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। तो अंतिम दिन हो कौन सा सकता है? अंतिम दिन हो सकता है अपने पास किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन जो है वो रविवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है और शुक्रवार हो सकता है। और क्या हो सकता है? शुक्रवार। ये अंतिम दिन हो सकते हैं, अंतिम दिन हो सकते हैं, अंतिम दिन। तो नहीं कौन सा हो सकता? अब ऑप्शन में देखो, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार नहीं हो सकता, रविवार भी हो सकता है और बुधवार भी हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शनिवार जो है वो अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता? बुधवार नहीं हो सकता। अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता? शनिवार नहीं हो सकता। यदि ये क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार दोनों क्वेश्चन आए और दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो सेम ही रहे हैं दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ। किसी शताब्दी का प्रथम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? तो प्रथम दिन हो कौन सा सकता है? सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और शनिवार हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता? मंगलवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता? बुधवार नहीं हो सकता। अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता? तो अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता? शनिवार नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रथम दिन तो है वो बुधवार नहीं हो सकता और अंतिम दिन शनिवार नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में हमें दिया है भी, शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है, शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है और विमला जो है वो शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है। विमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि विमला का जन्म बुधवार को हुआ हो, यदि विमला का जन्म बुधवार को हुआ हो तो विजय का जन्म किस दिन हुआ? ये पूछा है, विजय का जन्म है किस दिन हुआ? तो देखिए हमें दिया है भी, शंकर जो है, शंकर विजय से बड़ा है। शंकर विजय से क्या है? बड़ा। शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है, 315 दिन है बड़ा। ठीक है, और विमला शंकर से बड़ी है, विमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है, 70 सप्ताह बड़ी है। और विमला का जन्म कौन से वार को हुआ है? बुधवार को। विमला का जन्म कौन से वार को हुआ है? बुधवार को। और हमें पूछा है विजय का जन्म कब हुआ? ये पूछा है विजय का जन्म कब हुआ। तो पहले देखिए, पहले निकालना पड़ेगा शंकर का जन्म कब हुआ। तो शंकर का जन्म कब हो जाएगा? विमला से शंकर और फिर शंकर से विजय, ऐसे चलेंगे। तो विमला से शंकर, तो दोनों के बीच में दिनों का अंतर जो वो कितने दिन का है? 70 सप्ताह का है। 70 सप्ताह, 70 सप्ताह यानी कितने दिन हो गए? 70 × 7 यानी कितने दिन हो गए? 490। और 490 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? 0 होगा। शेषफल क्या होगा? 0। यानी विषम दिन 0 है।
विषम दिन शून्य है, इसका मतलब दोनों का जन्म जो है वो एक ही दिन हुआ है, दोनों का जन्म है एक ही दिन हुआ है। तो जिस दिन विमला का जन्म हुआ उसी दिन है शंकर का, यानी वार समान है, दिन का मतलब वार। ठीक है, तो शंकर का जन्म भी कौन से वार को हुआ? बुधवार को। शंकर का जन्म भी कौन से वार को हुआ? बुधवार को ही हुआ। अब शंकर विजय से कितने दिन बड़ा है? 315 दिन। तो 315 में यदि 7 का भाग देंगे, 315 में यदि 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? शून्य होगा। शेषफल क्या होगा? शून्य, क्योंकि 45 को यदि 7 से गुणा करें तो कितना आएगा? 45 को यदि 7 से गुणा करें तो कितना आएगा? 315 आएगा। तो शेषफल क्या होगा? शून्य। यहाँ भी शेषफल शून्य है, इसका मतलब शंकर और विजय का जन्म भी एक ही दिन हुआ है, एक ही वार को हुआ है। तो विजय का जन्म भी किस वार को हुआ? विजय का जन्म भी किस वार को हुआ? बुधवार को ही हुआ, बुधवार को ही हुआ। ठीक है, तो दोनों का यानी तीनों का, शंकर का, विजय का और विमला का, तीनों का जन्म एक ही वार को यानी बुधवार को हुआ है। ठीक है, दोबारा देखिए कैसे निकाला है। दूसरा तरीका बता देता हूं इसको निकालने का। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा अपने पास? सीधा हम निकाल लें भी विजय जो है विमला से कितना दिन छोटा है, यानी शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है, ये लिख लिया। अब विमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है। कितने सप्ताह? 70 सप्ताह। 70 सप्ताह यानी कितने दिन हो गए? 490 दिन बड़ी है। 490 दिन क्या है? बड़ी है। ठीक है, तो विमला विजय से कितनी बड़ी हो गई? विमला विजय से कितनी बड़ी हो जाएगी? 490 प्लस 315। 490 प्लस 315 कितने दिन हो जाएंगे? 490 प्लस 315 दिन। 490 प्लस 315 यानी 805 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 805 दिन। ठीक है, 805 में यदि मैं कितने का भाग दूं? 7 का भाग दूं, तो 805 में कितने का भाग देना है? 7 का। 805 में कितने का भाग देना है? 7 का भाग दूं, तो 7 का भाग दूं तो देखो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल है शून्य। शेषफल कितना होगा? शून्य होगा। शून्य कैसे होगा? देखिए, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 115 आएगा। भाग देंगे तो कितना आएगा? 115। 115 को यदि 7 से गुणा करें तो कितना आएगा? 115 को यदि 7 से गुणा करें तो 805 आएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना हो गया? शून्य हो गया। शेषफल यदि शून्य है, इसका मतलब है विमला और विजय का जन्म एक ही दिन हुआ है। विमला का जन्म यदि बुधवार को हुआ है तो विजय का जन्म भी कौन से वार को होगा? बुधवार को होगा। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितने दिनों का अंतर है वो निकाल लिया, सप्ताह की दिनों की संख्या का भाग दे दी, विषम दिन निकाल लिया। विषम दिन यदि शून्य है तो दिन क्या होगा? समान होगा। दिन समान होगा, इसका मतलब विमला का जन्म यदि बुधवार को हुआ है तो विजय का जन्म भी बुधवार को हुआ होगा। आगे वाले क्वेश्चन में हमें दिया है भी यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार है, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार है तो कल के 4 दिन पहले कौन सा वार था या कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो पूछा क्या है? आज से। ये आज है। आज के 3 दिन बाद यानी पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन। ये तीसरे दिन कौन सा वार दिया है हमें? मंगलवार दिया है। तीसरे दिन कौन सा वार दिया है? मंगलवार। तो आज कौन सा वार हो गया? फिर शनिवार हो गया। आज कौन सा वार हो गया? शनिवार हो गया। ठीक है, फिर क्या दिया है? कल ये हो गया, -1 कर देंगे, ये कल हो गया। और कल से 4 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। तो ये पूछा है। तो ये कौन सा वार हुआ अपने पास? है शुक्रवार, क्योंकि आज यदि शनिवार है तो कल क्या था? शुक्रवार था। शुक्रवार, ये गुरुवार, ये बुधवार, ये मंगलवार, ये कौन सा वार हो गया? सोमवार। तो 4 दिन पहले कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। 4 दिन पहले कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, दोबारा बता देता हूं मैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है भी यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार है, आज के 3 दिन बाद कौन सा वार है? मंगलवार। तो कल से 4 दिन पहले कौन सा वार होगा? ये पूछा था। तो आज के 3 दिन बाद यदि मंगलवार है तो आज कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। आज शनिवार है तो कल कौन सा वार था? शुक्रवार था। शुक्रवार के 4 दिन पहले, शुक्रवार के 4 दिन पहले कौन सा वार होगा?
सोमवार होगा। शुक्रवार के 4 दिन पहले कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में हमें दिया है यदि बीते कल से 2 दिन पहले, बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा वार होगा? बीते कल से 2 दिन पहले, तो ये आज हो गया अपने पास, आज। इसके बाद पहला दिन जो है ये हो गया बीता हुआ कल, बीता कल, -1 करेंगे। ठीक है, इससे 2 दिन पहले 1 दिन, 2 दिन, बीते कल से 2 दिन पहले यानी ये वार क्या दिया है हमें? शुक्रवार। कौन सा वार दिया है? शुक्रवार। ठीक है, तो फिर शनिवार, रविवार और आज कौन सा वार है? सोमवार। आज कौन सा वार हो गया? सोमवार। और पूछा क्या है? परसों। परसों यानी ये हो गया आने वाला कल और ये परसों, आने वाला कल और परसों, आने वाला कल और ये क्या है? परसों। तो परसों कौन सा वार हो जाएगा फिर? सोमवार तो है ही, मंगल और बुधवार, तो परसों कौन सा वार होगा फिर? बुधवार होगा। परसों कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। दोबारा बता देता हूं मैं, क्वेश्चन में दिया है बीते हुए कल से 2 दिन पहले यदि शुक्रवार हो, बीते हुए कल से 2 दिन पहले यदि शुक्रवार हो तो परसों कौन सा वार होगा? होगा का मतलब आगे वाले परसों का पूछा है। तो आज से 1 दिन पहले यानी बीता हुआ कल और उससे 2 दिन पहले यानी पहला दिन और दूसरा दिन, कौन सा वार दिया है? शुक्रवार। यदि 2 दिन पहले शुक्रवार था तो आज यानी बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो आज कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। आज कौन सा वार होगा? सोमवार। आज यदि सोमवार है तो परसों कौन सा वार होगा? मंगलवार, बुधवार होगा। परसों कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। क्वेश्चन में हमें दिया है यदि परसों के 2 दिन बाद, परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा तो गत परसों यानी बीता हुआ परसों जो है उस दिन कौन सा वार था? ये पूछा है हमें। तो पूछा क्वेश्चन में क्या दिया है? ये अपने पास आज है, आज के ये हो गया कल और ये हो गया परसों, ये क्या है? परसों। परसों के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद यानी ये दिन कौन सा वार है? रविवार है। ये कौन सा वार है? रविवार। ये रविवार है तो आज कौन सा वार होगा? ये निकाल लें। आज कौन सा हो जाएगा? शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार। आज कौन सा वार होगा फिर? बुधवार होगा। ठीक है, पूछा क्या? गत परसों यानी बीता गया परसों, तो ये बीता हुआ कल और ये बीता हुआ परसों, तो ये हो गया गत परसों। तो गत परसों कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार और सोमवार। तो गत परसों कौन सा वार होगा फिर? सोमवार होगा। गत परसों कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं, क्वेश्चन में दिया है परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा, परसों के 2 दिन बाद रविवार आएगा तो गत परसों कौन सा वार था? तो परसों के 2 दिन बाद यदि रविवार आएगा तो आज निकाल लेंगे। आज क्या वार आएगा? बुधवार। आज यदि बुधवार है तो बीते हुए 2 दिन पहले परसों यानी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। तो बीते हुए गत परसों को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। कैलेंडर का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। कैलेंडर में हमें दिया है यदि परसों बृहस्पतिवार था, परसों कौन सा वार था? बृहस्पतिवार। परसों था बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, तो 4 दिन बाद कौन सा वार होगा? 4 दिन बाद कौन सा वार होगा? ये हमें दिया है क्वेश्चन में। तो देखिए ये आज है, ये क्या है? आज। आज से 2 दिन पहले परसों होगा, ये परसों है। परसों को यानी बीता हुआ परसों, क्योंकि परसों बृहस्पतिवार था का मतलब गत परसों है, तो गत परसों को कौन सा वार है? गुरुवार यानी बृहस्पतिवार है, ये गुरुवार है। यदि गत परसों गुरुवार था तो आज कौन सा वार होगा फिर? शनिवार होगा। आज कौन सा वार होगा? शनिवार। और पूछा क्या है? 4 दिन बाद, तो कल, परसों, तीसरे दिन और चौथे दिन, तो कौन सा वार है? इस दिन पूछा है कौन सा वार होगा, तो कौन सा होगा? शनिवार है तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार,
4 दिन बाद फिर कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। 4 दिन बाद कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास कैलेंडर के जो मेनली परीक्षा में आते हैं वो सारे टाइप्स आप लोगों को करवा दिए गए हैं। ठीक है, एक आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना भी है। ज़रूरी सूचना ये है भी हम लोग अपना SC फेफाना के नाम से, SC फेफाना के नाम से एक एंड्रॉयड ऐप जो है वो लेकर आ रहे हैं। SC फेफाना के नाम से अपना खुद का जो एंड्रॉयड ऐप है वो लेके आ रहे हैं। इस एंड्रॉयड ऐप पर आप लोग एक डेली टेस्ट, इस पर आप लोगों को मिलेगा एक डेली टेस्ट। ठीक है, डेली टेस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसकी कोई चार्ज नहीं होगा। डेली टेस्ट होगा, फिर मंथली टेस्ट भी एक होगा बड़ा। ठीक है, पटवारी की जीके के, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, NTPC यानी साइंस के सब तरीके के डेली टेस्ट की रूटीन होगी और उस पर लाइव क्लास भी होगी। उस पर ऐप पर आप लोग लाइव क्लास देख सकते हैं। ये YouTube पर जो आती है वो रिकॉर्डिंग क्लास होती है और अपना जो ऐप होगा उस पर क्या चलेगी, लाइव क्लास होगी। ऐप पर लाइव क्लास हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, ऐप का नाम क्या होगा, SC फेफाना है। वो कल या परसों तक आप लोगों को जो गूगल प्ले स्टोर है उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर जो उस पर। ठीक है, अभी ये मेंटेनेंस प्रोसेस में है तो कल तक ये अपने पास आ जाएगा ऐप। और कल से इस पर आगे वाली जो कल के बाद यानी जो 2 दिन बाद जो क्लास होगी वो इस ऐप पर हम लोग लाइव क्लास चलाया करेंगे। लाइव क्लास होगी और YouTube पर अपने रिकॉर्डिंग क्लास होगी। रिकॉर्डिंग जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग होगी वो यहाँ पर मिलेगी। तो लाइव क्लास में आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा, यदि आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ कमेंट आप लोग कर सकते हैं और वो कमेंट जो कमेंट हैं उसके माध्यम से तुरंत आप लोगों को उसका रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा वहीं क्लास में ही। ठीक है, तो ये फ़ायदा रहता है, इस कारण हम लोग ये लाइव क्लास लेके आ रहे हैं। और ऐप का नाम क्या है, SC फेफाना यानी स्टडी सेंटर फेफाना के नाम से अपना ऐप होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।